नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लासेस झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे झारखंड पुलिस बहाली के बारे में। अब वो दिन दूर नहीं जब आपके सामने झारखंड पुलिस का न्यू फॉर्म नजर आएगा। देखिए, सारी बातें मैं बताऊंगा, उम्र सीमा के बारे में बताऊंगा और कब तक फॉर्म आएगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारे अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहता है। देखिए, झारखंड पुलिस का फॉर्म आपको मार्च के लास्ट या अप्रैल में आ जाएगा। देखिए, सैकड़ों विद्यार्थी परेशान है, हजारों विद्यार्थी परेशान है कि हमारा कब फॉर्म आएगा। तो देखिए, मैं सारा चीज़ बताऊंगा। जेएसएससी, तो आपको पता है कि जेएसएससी के माध्यम से फॉर्म निकलेगा। तो देखिए, शुक्रवार को, ठीक है, मतलब कल, कम से कम 20 से 25 लड़के जेएसएससी कार्यालय गए और उन्होंने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है कि आखिर हमारा फॉर्म, जो झारखंड पुलिस का फॉर्म है, कब तक आएगा। क्योंकि आप लोगों को अगर याद होगा तो मैं बताया था और बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में भी चला था, पेपर में भी छपा था कि डीजीपी मुख्यालय से सख्त आदेश है कि अब फॉर्म निकालना है झारखंड पुलिस का। ठीक है, आप लोग देखे होंगे। तो वही आधार पे लड़कों के द्वारा गया वहाँ पर, मतलब जेएसएससी कार्यालय, और वहाँ पर थोड़ा सा जानकारी एकत्र करने की कोशिश की गई कि आखिर झारखंड पुलिस का फॉर्म कब तक हमें नज़र आएगा। तो देखिए, स्पष्ट रूप से जेएसएससी कार्यालय में बता दिया गया है कि आपका फॉर्म पूरी तरीक़ा से आने का रेडी है। कहने का मतलब मैं कभी भी निकाल सकता हूं। तो देखिए, उन्होंने बताया कि मार्च के लास्ट में, तो मेरे का अंदाज़ा है कि मार्च के लास्ट में तो नहीं, लेकिन अप्रैल में ये फॉर्म जरूर निकाल देंगे। तो एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए जो झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जेएसएससी में क्लियर बता दिया गया है कि आप लोगों का फॉर्म मार्च के लास्ट में या तो अप्रैल में आ जाएगा। तो मान के चलिए कि आप लोग अप्रैल में ही आएगा। ठीक है, अब विद्यार्थियों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद है। देखिए, अब कोई सब बोलेंगे कि सर हम तो 8 महीना से इंतजार कर रहे हैं। मैं मानता हूँ, ठीक है। इसी तरह से अभी एएनएम का कल एग्जाम डेट दे दिया। वो लोग भी बोल सकते हैं कि मैं तो 8 महीना से इंतजार कर रहा था। आज क्या हुआ? आज 18 मार्च और 19 मार्च को जबरदस्ती एग्जाम लिया जा रहा है। यही चीज़ें आप लोगों के साथ हो सकता है, इसीलिए तैयारी अपना जारी रखें। अभी कोई बोलेगा कि उत्पाद सिपाही का तो मैं 1 साल से इंतजार कर रहा था। अरे, इंतजार कर रहे थे तो एग्जाम डेट आ गया। उसी तरह से झारखंड पुलिस का भी अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो आपको 100% है कि फॉर्म आना तय है, वो भी नज़र आ जाएगा। तो विद्यार्थी सोचेंगे कि नहीं अभी बहुत समय है, तो समय कुछ नहीं है, मेहनत कीजिए, क्योंकि सीटों की संख्या कोई खास नहीं है। आप लोगों को पता है कि झारखंड में 10,000 सीट खाली है झारखंड पुलिस का, लेकिन पुलिस विभाग द्वारा मात्र 4900 ही सीट का फॉर्म निकाला जाएगा। कहने का मतलब है लगभग मान के चलो 5000 सीट बढ़ने की बात आई, लेकिन अभी तक वैसा कोई अपडेट ही नहीं आया कि सीटों की संख्या बढ़ेगी। तो मैं मानता हूं कि वही आएगा। अब देखो, सीट की संख्या बढ़ जाए वो अलग बात है, घट जाए अलग बात है, लेकिन मेरा अनुमान है कि वही सीटों की संख्या रहेगा जो पहले था। तो देखिए, जो भी विद्यार्थी हैं, ठीक है, जो जेएसएससी के द्वारा बताया गया है आपको उनको मानना है, और नहीं मानना है तो आप छोड़ भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ नहीं होगा तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए। और जिन विद्यार्थियों को लगता है कि फॉर्म आएगा, मुझे तैयारी करनी चाहिए और मुझे झारखंड पुलिस बनना है, तो प्लीज़ आप लोग तैयारी कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर 1 साल भी लगता है ना तो आपको 1 साल देना पड़ेगा। यहाँ पर जो परिस्थिति है, मैं परिस्थिति का बात कर रहा हूँ, 2 साल भी लगता है तो आपको देना पड़ेगा। और अगर नहीं दिए 2 साल और फेल हो गए तो ये तो फिर भूल जाइए कि आपको 15-20 साल और मौका मिलेगा, क्योंकि परिस्थिति ऐसा है। यहाँ पर जो न्यूज़ देते हैं वो भी बदनाम हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा स्थिति है। बोला जाएगा कि फॉर्म आ रहा है और हम तो वही चीज़ बताएंगे जो सरकार बोलेगी कि हाँ फॉर्म आ रहा है। अब वो फॉर्म नहीं निकालेगा तो क्या किया जा सकता है? आप ही बताइए, आप ही लोग बताइए कमेंट करके। तो वही चीज़ें, बातों को समझना है और आप लोगों को विश्वास रखना है और पढ़ाई बिल्कुल जारी रखना है। ये गलत फहमी में नहीं रहना है कि फॉर्म नहीं आ रहा है, ये है वो है। तो बहुत से विद्यार्थी करते हैं ना, अभी तो बहुत सारे विद्यार्थी नौटंकी कर रहे थे उत्पाद सिपाही में कि नहीं कुछ नहीं होगा, रद्द हो जाएगा। यहाँ तक बोला जा रहा था कि अब उत्पाद सिपाही रद्द हो जाएगा। क्या हुआ? अब एग्जाम का तैयारी करें। अब 22 मार्च को सारा चीज़ पता चल जाएगा। देखो कितना स्पीड जेएसएससी काम कर रहा है कि 18-19 मार्च को एएनएम का एग्जाम ले रहा है, 22 तारीख को उत्पाद सिपाही का एग्जाम ले रहा है। कहने का मतलब है कि बहुत फास्ट काम हो रहा है। इस बार भेड़िया आया वाला जो कहानी था, वही कहानी में अधिकतर स्टूडेंट फंसने वाले हैं। सब सोच के तो बैठ रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन अचानक हो जाएगा और आप धोखा खा जाइएगा। तो मैं बार बार सतर्क करता हूँ कि बार बार जो धोखा मिलता है हमें, इस बार हो सकता है कि धोखा ना मिले और इस बार क्या नहीं मिलेगा, तो पूरी तरीक़ा से फंस जाएंगे स्टूडेंट। इसीलिए आप अपना
जो पढ़ाई है, जो दौड़ है, उसको आप करते रहिए। होना ना होना आपके ऊपर नहीं है, जो चीज़ आपके ऊपर नहीं है उसको आप छोड़ दीजिए। जो दूसरे के ऊपर होता है ना, इस बात को समझिए, जो दूसरे के ऊपर होता है, जिस तरह से आप एक जीवन है, आप एक इंसान है, आपका ज़िंदगी होना नहीं होना ईश्वर के ऊपर में है। कितना दिन आपको रहना है वो आप तय नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ कहानी वही है कि जैसे तय करेगा कि कब फॉर्म आना है। आप कितना कुछ कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। तो वही चीज़ें हैं, हमें कर्म करते जाना है, हमें अपना पढ़ाई करना है, हमें अपने जो करना है वो करते रहिए, ठीक है। और एक चीज़ एकदम फाइनली मान के चलिए कि अप्रैल में फॉर्म आ जाएगा। देखिएगा इस वीडियो को मैं दोबारा दिखाऊंगा कि मैंने बोला था कि अप्रैल में आएगा। जैसे और चीज़ों में बताता हूँ ना, उसी तरह प्रूफ के तौर पर दिखाऊंगा। देखो लिखा हुआ, इसीलिए मैं लिखा हूँ कि अप्रैल में फॉर्म आएगा। और जिस दिन आएगा मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि देखो मैंने पहले ही बोला था कि अप्रैल में फॉर्म आएगा, और वो आ चुका है, ठीक है। अब पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मैं यही बोलूँगा, आप लोग पढ़ाई कीजिए। और जिसको लगता है नहीं आएगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट मत करिएगा उल्टा कि 2090 में आएगा। आप लोग आराम कीजिए, आप लोग मत पढ़िए, ठीक है। आपको कोई बोल नहीं रहा है, मैं उसी को बोलता हूँ जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, क्योंकि हर बार ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी फंस जाते हैं, ठीक है। कुछ नहीं हो रहा है, वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। और खासकर जो बेचारे प्राइवेट में इधर उधर काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारा झारखंड में बहुत बेरोजगारी है। मेरे साथ जितने भी ऑनलाइन क्लास में जुड़े हैं, सब कहीं काम करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कोई तमिलनाडु में रह रहे हैं। तो ऐसे विद्यार्थी के साथ हमेशा धोखा होता है, ठीक है। और शहर के लड़के तो कोचिंग जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनका तो नहीं भी पढ़ेंगे घर में तो कोचिंगे से पढ़ाई हो रहा है। लेकिन वो बेचारे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी, कोचिंग का सुविधा नहीं है, ये है वो है, वो फंस जाते हैं। तो प्लीज़ आपको फंसना नहीं है, आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। किसी भी कीमत पे मोटिवेट रहिए, चाहे 1 साल लगे आपको। 1 साल तक अगर बाद नौकरी मिल गया ना, तो 60 साल तक टेंशन मुक्त रहिएगा, आपके रिटायरमेंट तक। अगर आप 1 साल 1.5 साल दीजिएगा तो आपको आने वाला 60 साल तक आपको टेंशन मुक्त रहिएगा। और यही 1-1.5 साल नहीं दीजिएगा तो आने वाला 60 साल तक परेशान रहिएगा, पैसा के लिए इधर से उधर घूमते रहना पड़ेगा, याद रखिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि शानदार तैयारी करना, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं कमांड कोर्स के साथ, ठीक है। तो देखिए आप कचपाल का तो बहाली फॉर्म भरा चुका है, ठीक है। तो कचपाल का तैयारी शुरू कर दीजिए। और झारखंड पुलिस का जैसे आएगा उसका भी तैयारी शुरू हो जाएगा, क्योंकि लगभग सिलेबस सेम है। तो उसके लिए हमारे साथ जुड़िए ऑनलाइन क्लास के साथ। तो सैकड़ों विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, आप लोग भी जुड़िए और पढ़ाई शुरू कीजिए, ठीक है। उसके लिए हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, जाइए जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट करते हैं उसी के सबसे ऊपर हमारा ऐप का लिंक है, अचीवर क्लासेस झारखंड का। क्लिक कीजिएगा, प्ले स्टोर में चले जाइएगा, डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर डालिए, ठीक है, OTP आएगा। उसके बाद अपना ये नाम और ईमेल ID डालिए, लेट गेट स्टार्टेड कर दीजिए। उसके बाद आप कोर्स ले सकते हैं। और जिनके पास गूगल पे फ़ोन पे नहीं है, वही व्यक्ति इस नंबर पे संपर्क करेंगे 62 076 45 754 पे। सारे प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपको करना है, जिनके पास गूगल पे फ़ोन पे नहीं है। और वैसे विद्यार्थी जिनके पास गूगल पे फ़ोन पे है, कोर्स लीजिए और पढ़ाई शुरू कीजिए। प्रतिदिन क्लास चल रहा है, ठीक है। किसी प्रकार का सोचना नहीं है, पढ़ाई कीजिए अभी से, ठीक है। अब बाकी नहीं पढ़िएगा तो रिजल्ट के बाद तो खुद पता चल जाएगा, ठीक है, कि आप क्या कर रहे थे। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।